ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 17 क्रमांक 296 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के जो कि है भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 28 का अध्ययन करेंगे, जो कि इस अध्याय का आखिरी श्लोक है और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति साध्यम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में स्थित रहो। तब अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि हे भगवान, क्या भक्ति मार्ग करने से जो भी आपने पहले विधि बताई, क्या उन सब का पुण्य भक्ति मार्ग से प्राप्त हो जाएगा? अर्जुन के संशयों को दूर करते हुए, संशयों को पूर्ण करते हुए भगवान श्री कृष्ण संशय का निवारण करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है ना अर्जुन, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले सारे फलों से वंचित नहीं होता है। अर्थात सारे फल उसको स्वतः प्राप्त हो जाते हैं जो भक्ति कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है भक्तों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में भक्तों के लिए विशेष रूप से उपहार प्रदान कर रहे हैं, बोनस प्रदान कर रहे हैं। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। सारे के सारे फल तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही साथ जीवन के अंत में वो अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करता है। बहुत बड़ा आश्वासन भक्तों। तो यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिसमें कृष्ण भावनामृता भक्ति का विशेष वर्णन है। ये श्लोक 7वें और 8वें अध्याय का उपसंहार अर्थात पूर्ण रूप से पुनरावृत्ति उस श्लोक दोनों अध्यायों का सार रूप में है, जिसमें भक्ति का वर्णन हुआ है। स्वर्ग या राज्य आदि फल वेद के अध्ययन के द्वारा, ब्रह्मचर्य और गुरु की सेवा के द्वारा, यज्ञों को उनके संपूर्ण अंगों के द्वारा, शास्त्र अनुसार तपस्या के द्वारा, सही रीति से और श्रद्धा से युक्त होकर दान के द्वारा, जिसमें देश, काल और पात्र का विचार हो, प्राप्त होते हैं। भक्तों, स्वर्गलोक की प्राप्ति करना, अनेक प्रकार के पुण्य कार्य करना, उसमें बहुत प्रकार के नियमों का ध्यान रखना होता है। परिवार में रहते हुए दान देना है, यज्ञ करना है, अनुष्ठानों को करना है, और दान भी किस उचित पात्र को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर गलत पात्र को दान दे दिया तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे सारे नियमों का देख रेख करते हुए अगर कोई व्यक्ति इन सारे के सारे यज्ञ अनुष्ठानों को करता है, उससे जो कोई फल प्राप्त होते हैं, जिसमें देश, काल और पात्र पर भी विचार करना हो, जो फल प्राप्त होते हैं वो मात्र भक्ति करने से सारे के सारे फल प्राप्त होते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई नियम का पालन नहीं करना होता। भगवान कहते हैं कि मेरी और मेरे भक्त की महिमा मेरे भक्तों के संग की कृपा से 7वें और 8वें अध्याय से समझकर वह इन सभी कर्मों को घास के तिनके के समान मानता है और यह जानता है कि इसमें कोई सुख नहीं है। जो भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के संग में भगवद गीता का अध्ययन करते हुए 7वां और 8वां अध्याय को यथारूप में समझते हुए अगर कोई ठीक से समझ जाए ना, तो जो सारे के सारे विषयों के बारे में वर्णन किया, वेदा अध्ययन से, सकाम कर्म से, पुण्य कर्मों से, अनेक अनुष्ठानों से जो फल प्राप्त होते हैं ना, उनको भक्त है वो एक तिनके की भांति नकार देता है। तिनका अगर हमारे हाथ में आ जाए, हमको कैसे उसको फेंक देते हैं, अगर धन आए तो नहीं फेंकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इन सारे की सारी उपाधियों को भक्त है वो तिनके की भांति त्याग देता है और वो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही लगा रहता है। इस प्रकार वह योगी मेरी भक्ति से पूरित होकर मेरे धाम को प्राप्त होता है, जो अनादि है और इस माया के जगत से परे है। इस प्रकार अगर कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण की नित्य भक्ति में पूर्ण श्रद्धा के साथ लगा रहता है, तो वो इस माया के जगत को त्याग कर, जगत को पार करके भगवान के धाम में जाता है। जो धाम है वो नित्य है, नवीन है, पूर्ण आनंद की स्थिति है वहाँ पे।
योग मिश्रित भक्ति से कृष्ण के अंश की प्राप्ति होती है और यह प्रकाश के पथ से होता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति केवल अनन्य भक्ति से ही होती है। भक्तों, योग मिश्रित भक्ति जो भगवान ने पहले वर्णन किया है, उन योग मिश्रित भक्ति से प्रकाश के मार्ग से होते हुए जो व्यक्ति जाता है ना, वो भगवान के अंश को प्राप्त करता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। परंतु जो भक्त भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वो साक्षात श्री कृष्ण को प्राप्त होता है, श्री कृष्ण के गोलोक धाम को प्राप्त करता है। और भगवान कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करना एकमात्र भक्ति द्वारा ही संभव है, बाकी किसी विधि द्वारा संभव नहीं है। पूरा का पूरा 8वां अध्याय इस बात का साक्षी है। भगवान ने गीता 8.15-16 में कहा है कि एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया जाता है, और जो भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करेगा वो लौटकर वापस इस जगत में नहीं आएगा। 8वें अध्याय में पूरा वर्णन किया है। ऐसा नहीं है कि जीवन में कुछ नहीं कर पाए तो कृष्ण भक्ति करने लग गए, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति ही कृष्ण की शरण में जाते हैं। आचार्य गण कहते हैं कि ऐसा नहीं है जीवन में कि कुछ नहीं कर पाए तो कृष्ण भक्ति में लग गए, निठल्ले थे तो कृष्ण भक्ति में लग गए, जीवन में कुछ प्राप्त हुआ नहीं, शादी वगैरह हो रहा नहीं था तो कृष्ण भक्ति में लग गए। नहीं, जो बुद्धिमान है वही कृष्ण भक्ति को स्वीकार करता है। बाकी जो अल्पज्ञानी है, तथाकथित अज्ञानी है, वो तो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, छोटी मोटे बाबाओं की शरण में जाकर उनकी सेवा करते हैं और वहाँ से कुछ सुख सुविधा प्राप्त करने। यहाँ तक कि बड़े बड़े धनवान व्यक्ति हैं, भले ही वो दिखने में धनवान लगे, भले ही सुशिक्षित लगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण उनको अज्ञानी कहते हैं, मूढ़ कहते हैं, जो देवताओं की शरण में जाते हैं, जो अनेक अनुष्ठान करके मात्र भौतिक भोग प्राप्त करना चाहते हैं, वो अज्ञानी हैं। बाकी जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो बुद्धिमान है, वो भगवान श्री कृष्ण की शरण स्वीकार करेगा। क्यों? ऐसा नहीं कि हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं इसलिए ऐसा तुलना कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है भक्तों। जो व्यक्ति भगवद गीता के माध्यम से यह समझ ले कि इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु नश्वर है, ये जगत है वो दुखालय है, और इस भौतिक जगत का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, सारे के सारे लोग हैं वो सम्मिलित होते हैं। मात्र गोलोक, वृंदावन और वैकुंठ धाम को छोड़कर सारे लोग इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। उन सारे लोगों को अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करने के लिए, जो नगण्य हैं, जो एक समय में प्रलय हो जाएगा, उनको प्राप्त करने के लिए जो प्रयासरत है, वह व्यक्ति बुद्धिमान है, या फिर उस धाम को, गोलोक वृंदावन को, जो हमेशा एक ही अवस्था में, एक ही स्थिति में रहता है और पूर्ण रूप से आनंद में अवस्था में रहता है। आप स्वयं बुद्धि की कसौटी पर कर सकते हैं कि बुद्धिमान वही होगा जो भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और जो व्यक्ति इस बात को जानकर श्री कृष्ण की सेवा में लगता है, वह सबसे बुद्धिमान है। श्री चैतन्य चरितामृत 4.67 में इसका उल्लेख करते हुए उल्लेख आता है, यही भजे सही बड़ अभक्त हीन सार, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। जो भी भक्ति करता है वही महान है, जबकि अभक्त सदैव गर्हित एवं निंदनीय है। इसलिए भगवत भक्ति करने में किसी के जाति, कुल इत्यादि का विचार नहीं किया जाता। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है वही सबसे बड़ा महान है। बाकी जो अभक्त है, अज्ञानी है, वो हमेशा गर्हित कार्यों को करता हुआ प्रतीत होता है, उसको गर्हित नज़रों से देखा जाता है। इसलिए तो जो कृष्ण भक्त है उसमें किसी प्रकार की जाति पाति नहीं देखी जाती। आप भले सांडाल कुल में जन्म लिया है, परंतु अगर हरिनाम का जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, शुद्धता के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होंगे भक्तों। और परिणाम भक्तों प्रमाण आज हम देख रहे हैं कि अफ्रीका जैसे देशों में जन्म लेने वाले, पाश्चात्य जगत में जन्म लेने वाले, जो पूर्ण रूप से नशे में लगे रहते थे, पूर्ण रूप से मांसाहार करना, परिस्त्री संग करना, जुआ खेलना, सारे के सारे नियम है वो तोड़ते थे और भर भर कर तोड़ते थे। परंतु श्रील प्रभुपाद की कृपा से अगर आज वो भक्ति कार्यों को स्वीकार करने के उपरांत सारे के सारे नियमों का पालन करते हुए, भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा करते हुए, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए, भागवतम और भगवद गीता का अध्ययन करते हुए भक्ति में लगे हुए, वो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। तो भक्ति का परिमाप क्या है? भगवान श्री कृष्ण का भजन करना और शुद्ध सात्विक जीवन यापन करना। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है, ब्रह्मचर्य करनी होती है। अगर वैदिक सभ्यता की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में कार्य करना होता है
और उनके आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। और उन तपस्या का मापदंड क्या होता है उसके विषय में पढ़िए जरा। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है। ब्रह्मचारी को गुरु के आश्रम में एक दास की भांति रहना पड़ता है भक्तों। और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है। यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। एक ब्रह्मचारी को अपने गुरु के घर में रहते हुए उनकी दास के रूप में सेवा करते हुए घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती है। और भिक्षा मांग के जो कुछ प्राप्त होता है लाके गुरु को देना होता है। और गुरु जब भोजन के लिए बुलाए तब तक हमें सेवा में लगना है। इंतज़ार करते नहीं बैठना है, अभी बुलाएंगे अभी भोजन करने जाऊँ। अगर कभी बुलाना भूल गए तो जाके शिकायत नहीं कि नहीं गुरुजी भूल गए, आप खुद तो खा के बैठे, हमको नहीं बुलाया। नहीं, उस दिन शिष्य उपवास करता है। और उपवास करने में, उपवास का अर्थ ये नहीं कि उस दिन फ्रूट वगैरह खाएगा, अनेक प्रकार की उपवास की वस्तुएं खाएगा। उपवास यानी कुछ नहीं, जो लाया था वो तो मिला नहीं, फिर उपवास में खाएगा, फ्रूट कहाँ से खाएगा? सेवा करते हुए फिर दूसरे दिन। यही वैदिक सभ्यता में एक तपस्या का नियम था, ब्रह्मचर्य पालन करने का नियम था। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। जब व्यक्ति गुरु के आश्रम में रहते हुए गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष से प्रारंभ करके 20 वर्ष तक वेदाध्ययन करता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, तो वह उसका चरित्र है वो शुद्ध हो जाता है, चरित्रवान बनता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। भक्तों, वेदों का अध्ययन है वो मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं है, वाद विवाद करने के लिए नहीं है, बल्कि वेदों का अध्ययन चरित्र का निर्माण करने के लिए है। आज बच्चों का चरित्र है वो बिगड़ता जा रहा है। उसका कारण ये है कि हम बचपन से बच्चों को वैदिक ज्ञान नहीं दे पा रहे। इसके लिए तो 10 साल, 12 साल, 15 साल की उम्र में बच्चे हैं वो गलत आदतों में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जीवन का एक निर्णय उनको पूर्ण रूप से नरक की तरफ धकेल देता है। कोई नशे का सहारा लेते हैं, अफीम का सहारा ले रहे हैं, अनेक प्रकार के ड्रग्स का सहारा ले रहे हैं और जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। नन्हे नन्हे नवयुवक आज हम देख रहे हैं कि माता पिता के सही दृष्टिकोण के प्रदान नहीं करने के कारण वो पूर्ण रूप से गलत आदतों की तरफ मुड़ते जा रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनको वैदिक ज्ञान, विशेष रूप से कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्रदान करें। आज की तारीख में ये जो ब्रह्मचर्य जीवन पालन करना है गुरु के आश्रम में रहते हुए, ये सारे के सारे संभव नहीं हैं, परंतु हमें चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत जीवन यापन करते हुए हमें बच्चों को कृष्ण के द्वारा प्रदान किए गए, श्री कृष्ण के द्वारा प्रदान की गई भगवद गीता का, भागवतम का ये दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे, जिसमें प्रहलाद महाराज नन्हे नन्हे बच्चों को भक्ति कार्य से जोड़ने के विषय में कहते हैं। उस ज्ञान के द्वारा हम निश्चित रूप से अपने बच्चों को गलत आदतें छुड़वा कर भक्ति कार्य में लगाएंगे तो वो एक देश के लिए, समाज के लिए एक अच्छे प्रेरणा के स्रोत बनेंगे और हमारे समाज के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कार्य करेंगे। क्योंकि जो चरित्रवान पुरुष है वही समाज का, देश का नाम रोशन कर सकता है। जो चरित्रहीन है, कितना ही धनवान क्यों न है, कितना ही बुद्धिमान क्यों न है, परंतु वो एक न एक दिन अपने समाज का, कुल का, देश का नाम है वो डुबाएगा ही डुबाएगा। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। इस प्रकार जब व्यक्ति 20 वर्ष तक अपने गुरु के आश्रम में रहते हुए वेदाध्ययन करता है, उसके बाद उसको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके वो अनेक प्रकार के अनुष्ठान करता है, अनेक प्रकार की यज्ञ करता है, अनेक प्रकार का दान देता है। उसे देश, काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा शोर, कर्म आदि की बिना कठिन तपस्या करनी होती है। फिर जब गृहस्थ जीवन में रहने के उपरांत 50 वर्ष की आयु बीत जाती है तो वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए कठिन तपस्या करते हुए, जिसमें आशो आराम के जीवन को त्याग कर मात्र तपस्यापूर्ण जीवन यापन करना पड़ता है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इसमें से कुछ लोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति
इन सारे के सारे नियमों का पालन करते हुए वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करके जीवन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो उसमें से कुछ लोग स्वर्गलोक को जाते हैं, कुछ ब्रह्मलोक को जाते हैं, कुछ और प्रगति किए तो भगवान के ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं, और कुछ प्रगति किए तो परमात्मा को प्राप्त करते हैं, और कुछ प्रगति किए तो भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। यही वैदिक सभ्यता की रूपरेखा है, यही इस ग्रंथों में इसी मार्ग को रूपरेखा प्राप्त होती हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। परंतु इसके विपरीत भक्तों, कृष्ण भावनामृत जो जीवन है इसका एक अलग ही विशेषता है। विशेषता यह है कि एक ही झटके में व्यक्ति सारे के सारे अनुष्ठानों का फल एक ही झटके में प्राप्त कर लेता है। मात्र श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके भक्ति कार्य करते हुए वो इन सारे के सारे फलों को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। इदम विदित्वा शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। इदम विदित्वा शब्द जो आया है वह यहाँ पे सूचित करता है कि व्यक्ति को जो भगवत गीता के 7वें और 8वें अध्याय में वर्णन आया है उसके बारे भगवत गीता के अध्याय में जो कृष्ण के उपदेश हैं उनको समझना चाहिए। भगवत भक्तों के संग में रहते हुए उस विदित्वा या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति के श्रवण करने में समझना चाहिए। हमें अपने मनोधर्म द्वारा इन 7वें और 8वें अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवत भक्तों की संगति में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के संग में रहते हुए भक्त को चाहिए कि वो इन भगवत गीता के अध्यायों को पूर्ण मार्गदर्शन में समझने का प्रयास करें। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के 4 रूप हैं। 7वें से लेकर 12वें जो मध्य के 6 अध्याय हैं वो भगवत गीता के 4 रूप हैं। बहुत ही गुह्य ज्ञान इसमें भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति का प्रदान किया है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। प्रथम 6 अध्याय है 1 से 6 और अंतिम 6 अध्याय 13 से 18। ये 6 और 6 दोनों है वो मध्य के जो 6 अध्याय हैं उनका आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली बात ही समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। अगर कोई व्यक्ति इन 6 अध्यायों को जो मध्य के 6 अध्याय उनको भगवत भक्तों के मार्गदर्शन में, उचित आदर्शों के मार्गदर्शन में समझने का प्रयास करता है और अगर समझ लेता है तो वह व्यक्ति उसका जीवन समस्त तपस्याओं से, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। उसको सारे के सारे अनुष्ठान करने का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि उसे जो कृष्ण भावनामृत है उसके द्वारा इन सारे के सारे कार्यों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए। अगर किसी को तनिक भी भगवत गीता में या भगवान में श्रद्धा नहीं, उसको भगवत भक्तों के सानिध्य में रहते हुए भगवत भक्तों के मार्गदर्शन में ही भगवत गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, कोई अन्य नहीं समझ सकता। क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भगवान के भक्त हैं वही भगवत गीता को समझ सकते हैं। जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, जो कृष्ण से द्वेष करते हैं, वो भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। और 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यही कहा है कि इदम तु ते गुह्यतम प्रोक्षामि अंशुयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यत ज्ञात्वा मोक्षसे शुभातः। हे अर्जुन, सुखी तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, पूर्ण श्रद्धा रखता है, उसे ही भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो पाता है। अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है तो अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो ही जाती है। भक्तों, ये श्रद्धा की बात है। जब हम भक्त की खोज करते हैं, हमारे गुरु की खोज करते हैं, तो अंततः हमें ऐसे गुरु या ऐसे मार्गदर्शक प्राप्त हो ही जाते हैं भगवान की कृपा से। परम पूज्य राधानाथ स्वामी
अमेरिका से आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने के लिए भगवान को ढूंढते हुए, अपने गुरु को ढूंढते हुए भारत देश में आए। सब जगह भ्रमण किया, कई लोगों से मिले, कई बाबाओं से मिले, परंतु अंततः उनकी जिज्ञासा थी दिव्य ज्ञान प्राप्त करना और ऐसे एक आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करना जो वास्तव में दिव्य ज्ञान प्रदान कर सके। तो भगवान ने उनको शिला प्रभुपाद से मिलाया और परिणाम आज हमारे सामने है। उनकी कृपा से आज लगभग 10,000 से अधिक उनके शिष्य हैं और वो सारे के सारे भगवत भक्ति में एक से बढ़कर एक अनुष्ठानों को सबसे सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन होकर भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। जब भक्त की खोज की उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। जिस क्षण से व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता को समझने के लिए भक्त को ढूंढना प्रारंभ करता है, तब से उसकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। और जब वो भक्त का संग करता है, भगवत गीता को सुनता है, इस प्रकार उसके अंदर श्रद्धा विकसित होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा विकसित होती है और भगवत गीता के ज्ञान को समझता हुआ प्रतीत होता है। ज्ञान से ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलाप, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। और जब वो भगवत गीता को सुनता है तो उससे भगवान श्री कृष्ण के संबंधित कि कृष्ण तो एक साधारण ग्वाले थे, कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं, वगैरह वगैरह अनेक जो भ्रांत धारणाएं हैं, अनेक भ्रांतियां हैं, वो धीरे धीरे सब दूर हो जाती हैं और उनको भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। इस प्रकार जब भ्रम दूर हो जाते हैं, श्री कृष्ण में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तो उसे भगवत गीता समझने में, भगवत गीता पढ़ने में धीरे धीरे रुचि उत्पन्न होती है, आनंद आता है, रस प्राप्त होता है, जैसा अभी हमें प्राप्त हो रहा है। और उस अवस्था में वो भगवान श्री कृष्ण को समझने की अनुभूति धीरे धीरे होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति में आनंद आने लगता है और वो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था, जिससे भक्तगण कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वो नित्य सुखी रहता है। और धीरे धीरे उस अवस्था में और प्रगति करते हुए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गोलोक धाम को प्राप्त कर लेता है भक्तों, जहाँ पर भगवान के भक्त नित्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के धाम में भगवान के साथ आदान प्रदान करते हुए लीलाएं करते हैं, अनेक आनंद की अनुभूति करते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 28 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ और 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक, हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में हमारे साथ बने रहिएगा। हम 9वें अध्याय का शुभारंभ करेंगे और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया परम गुह्य ज्ञान भक्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। परम गुह्य ज्ञान, जिसे जान लेने पर, समझ लेने पर कोई भी व्यक्ति भक्ति से अछूता नहीं रहेगा और भगवान की अहेतु की कृपा से वंचित नहीं रह पाएगा। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि गीता श्रृंखला में हमारे साथ बने रहिए और भगवत गीता का जो गुह्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, उसको समझते रहिए और अपने जीवन में पालन करने का प्रयास कीजिए। अनेक लोगों के साथ उसको वितरण कीजिए। लोगों को जो हमें प्राप्त हुआ है दूसरों को प्रदान करने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न होंगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा भी है कि जो व्यक्ति मेरे द्वारा प्रदत्त किया गया भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को प्रदान करता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 28 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, हृदय की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम